हमारे दक्षिणी भारत में लुंगी पहनी जाती है और उत्तर भारत में उसी को धोती कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, बिना सिला हुआ वस्त्र। कहते भारत देश की यहाँ हजारों साल से परंपरा चलती आई है कि हम बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते थे। ये तो विदेशियों का हम देख के शर्ट पैंट और जीन्स पहनने लगे, नहीं तो हम शर्ट पैंट और जीन्स पहनते ही नहीं। शर्ट पैंट जीन्स पहनने से क्या होता है, बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाती और अंदर की हवा बाहर नहीं जा पाती। इसके वजह से कई प्रकार के चर्म रोग हमको होते हैं, कई प्रकार के चर्म रोग होते हैं। परंपरा है ये विदेशी, लेकिन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय। इसके वजह से कई बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। जो चीज़ हमारी नहीं, जो पहनावा हमारा नहीं, जो वेशभूषा हमारा नहीं, कहते हैं उसके वजह से पूरा बदलाव आ जाता है। कहते हैं उसी तरह कन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पिज़्ज़ा मांगते हैं, बर्गर मांगते हैं, मैकडी मांगते हैं। क्यों? विदेशी चीज़ मांगते हैं। उनकी भाषा भी पॉप म्यूजिक सुनेंगे, ब्राज़िल म्यूजिक सुनेंगे, सारी म्यूजिक सुनेंगे। यानी भाषा भी बदली, खाना भी बदला और वेशभूषा भी बदली। या तो आप पूरी तरह से भारतीय हो जाओ या तो पूरी तरह से विदेशी हो जाओ, नहीं तो आप आधे विदेशी बचे और आधे भारतीय बचे। ना भारतीय हो पाए ना विदेशी हो पाए। तो हमें यह सोच के रखना है कि हमें पूरा क्या होना है। अधमरे का जीवन कचड़े का जीवन है। अधमरे का जीवन कचड़े का जीवन है। अधमरा मतलब तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को तुम ख़त्म कर रहे हो। आने वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी आ नहीं पाएगी। वो क्या बनेगी उसको समझ में नहीं आएगा। उसे विदेशी बनना है, हिंदुस्तानी बनना है कि क्या बनना है। कि तुम सब मिक्स परंपरा ले लो, सारी परंपराओं को तुम मिक्स कर दिए। जब सारी परंपरा मिक्स हो गई फिर तुम्हें उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। अपने आप कहते हैं आने वाली पीढ़ी के संस्कार बदल जाएंगे, उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ बदले ना, उससे पहले तुम अपनी वेशभूषा और भाषा को बदल दो, क्योंकि यह बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बदलाव अगर नहीं आया तो भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा एकदम से ख़त्म हो जाएगी। इसकी जवाबदारी कोई नहीं ले पाएगा।